हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो लिन से कहता है कि मैंने टास्क को चूज कर लिया है और वो उसी ब्लैक फॉरेस्ट को चूज करता है जिसके मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे टोटल 1000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आगे हमें ब्लैक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी मिस्टीरियस होता है। यान मैप में देख ही रहा होता है कि वो किस डायरेक्शन जाए कि तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ वो अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए कई किलोमीटर आगे तक देख लेता है कि आखिर क्या हो रहा है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक है जिसे कई लोग वश में करना चाहते हैं। लिन जब उनके पास जाता है तो उन्हें दूर से पहाड़ी के ऊपर से देखने लगता है, जिसपे इन सब का जो लीडर होता है वो उससे कहता है कि ऊपर से क्या देख रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस मॉन्स्टर पे काबू करना चाहते हैं, तो नीचे आओ और हमारी मदद करो। जिसपे लिन उस लड़के से ये कहते हुए कि चलो यहाँ से, हमें इससे क्या लेना देना है, वहाँ से चला जाता है। और वो लीडर फिर गुस्से से लिन की तरफ देखने लगता है, ये सोचते हुए कि क्या तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाए। आगे हम देखते हैं कि उसके आदमियों को जो उस ड्रैगन स्नेक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो उस लीडर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है क्योंकि हम काफी देर से बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे काबू में नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हुए वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिन दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। यहाँ वो उस लड़की से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्योंकि वो अब उस ब्लैक फॉरेस्ट के एकदम घनी एरिया में पहुंच चुके थे और ये वही एरिया होती है जो काफी ज्यादा सर्द होती है और यहाँ काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी भी होती है। अब लड़की यहाँ उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। आगे वो दोनों एक बहुत बड़ी चट्टान के पास पहुँचते हैं और ये बड़ी सी चट्टान एक बहुत बड़ी झाड़ियों के पीछे छुपाया गया था। आगे लिन मैप में देख के कहता है कि मैप के अकॉर्डिंग तो हम सही जगह पहुंचे हैं और उस घोस्ट फ्लावर को यहीं होना चाहिए, तो मुझे यहाँ कुछ क्यों नहीं दिख रहा है। यहाँ लिन ये सोचते हुए परेशान हो जाता है कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया, हो सकता है कि वो घोस्ट फ्लावर अभी तक ग्रो ही ना हुआ हो। आगे वो ये सोचते हुए कहता है कि दत्त तेरे यहाँ तो आना बेकार चला गया। तभी हमें उस लीडर की आवाज सुनाई देती है जो लिन को वहीं रुकने को कहता है। उस लीडर के साथ जितने भी आदमी होते हैं उसके चमचे सभी आ जाते हैं वहाँ पे। फिर वो लीडर बहुत ही एरोगेंट तरीके से लिन से कह रहा होता है कि जब मैंने तुम्हें मेरी मदद करने को कहा तो तुमने क्यों नहीं किया। जिस पे लिन उससे कहता है कि मेरी मर्जी, मैं तुम्हारी मदद करूं या ना करूं, और वैसे भी तुम्हारी मदद करने के लिए मैं किसी प्रकार से बाध्य नहीं हूं और तुम इतने कोई सुपीरियर नहीं हो कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूं। अब ये सुनते ही वो लीडर अपने पहले बंदे से कहता है कि जाओ इस लड़के को सबक सिखाओ। जिसपे उसका दूसरा बंदा बीच में टपकते हुए कहता है कि लड़के तुझे समझ में नहीं आती क्या, ये हमारे लॉर्ड लूबा है जो कि फर्स्ट क्लास के एरे कंट्रोलर हैं, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी इनसे माफी मांग लो, तभी तुम्हारी जान हम बख्श देंगे। जिसपे वो पहला आदमी लिन की तरफ अपनी उंगलियां चटकाते हुए बढ़ता है और उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ ज्यादा पीट दूं ना तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम जानते हो ये सब मैं मनी के लिए कर रहा हूँ। जिस पे लिन उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगा। आगे वो अपनी पावर का यूज करते हुए 1 सेकंड के अंदर ही उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं अगर तुम्हें भी मारूं ना, जिससे तुम यहीं के यहीं मर जाओ, तो इसके लिए मुझे भी ब्लेम मत करना। अब जैसा कि हम सभी पहले एपिसोड से ही जानते हैं कि लिन के पास ये जो स्पिरिचुअल पावर है, तो पावर्स तभी उसे मिल चुकी थी जब उसे एक्सकैलिबर स्वॉर्ड ने लिन को चूज किया था एज अ मास्टर, और उसे अपनी बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल पे पहुंचते ही एक स्पिरिचुअल आई की पावर मिलती है और एक ऐसे फास्ट टेक्निक मिलती है जिसे वो कहीं भी यूज करते हुए किसी भी जगह में टेलीपोर्ट कर सकता है। यहाँ अपनी इसी टेलीपोर्टेशन का पावर के यूज करते हुए लिन उसे एक जोरदार पंच मारता है। आदमी तो यहाँ समझ भी नहीं पाता कि आखिर ये पंच उसे किस तरफ से लगा है, ताकि वो सीधा पेट से टकरा जाता है। यहाँ लिन अब उस लीडर से कहता है कि बस तुम्हारे पास एक ही आदमी है मेरे पे अटैक करने के लिए। जिसपे वो लॉर्ड लुबा से कहता है कि यंग लोग बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अपनी इस एंग्रीनेस के कारण उन्हें कितना सफर करना पड़ सकता है। जिसपे लिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही करारा जवाब देता है। वो उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन कितना ज्यादा यहाँ सफर करेगा और अपने इस सफर करने की वजह से उन्हें कितना लॉस होगा। कि तभी एंड मौके पर लिन को कुछ महसूस होता है। अब चारों तरफ उस पूरे एरिया में वहाँ पे फॉग फैल जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से वो गोरिल्ला बीस्ट उस आदमी पे अटैक करता है और उसके खून को चूसने लगता है। ये देखते ही सारे के सारे डर जाते हैं। ये तो 3rd लेवल का मॉन्स्टर है जो कि मैन ईटर्स होते हैं और ये कभी भी अकेले शिकार नहीं करते। यहाँ पे एक पहुंचा है, इसका मतलब है कि अभी और भी आने वाले हैं। अब ये सुनते ही सबकी सिट्टी पिट्टी यहाँ पे गुल हो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो गोरिल्ला एप्स होते हैं वो एक दूसरे आदमी को जो भाग रहा होता है उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही ब्रूटली तरीके से उसे खाने लगते हैं। वो आदमी वहीं पे मर जाता और आगे हम देखते हैं कि उनका ये झुंड पूरा बढ़ता ही जा रहा था।
सारे के सारे गोरिल्ला एप्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन्हें देखते ही लिन तियान उस लड़की से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द भागना चाहिए, जिस पे वो लॉर्ड लुबा से कहता है कि इतनी आसानी से हम तुम्हें यहाँ से कैसे जाने देंगे, तुम तो इन एप्स का खाना हो तो तुम्हें यहीं रहना होगा। आगे उसके आदमी लिन तियान को घेर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ वो गोरिल्ला बीस्ट तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। आगे वो जो लॉर्ड लुबा होता है अपने पास से एक मर्तबान निकालता है और उसमें से एक ऐसी फ्रेग्रेंस निकलती है जो उसके आदमी को चारों तरफ से सराउंड कर देती है। अब ये फ्रेग्रेंस ऐसी होती है जिसे वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो पूरी तरह इग्नोर करते हैं और इसके अंदर नहीं आ सकते। अब यहाँ लॉर्ड लुबा का एक आदमी कहता है कि ये फ्रेग्रेंस ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, केवल 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, तब हम इन गोरिल्ला एप्स से कैसे बचेंगे। जिस पे वो लॉर्ड लुबा उसे जवाब देता है कि इसका भी इलाज मेरे पास है, तुम उस लड़की को यहाँ पे ले आओ, क्योंकि जो इस तरह के मॉन्स्टर होते हैं वो यंग फ्लैश को खाना बहुत पसंद करते हैं। जब ये मॉन्स्टर इस लिन तियान को पूरी तरह से चट कर जाएंगे तो हम एज अ चारा इस लड़की को उनकी तरफ फेंक देंगे और ये मॉन्स्टर जब उन्हें खाने में बिजी हो जाएंगे तब हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। अब जैसे ही उनका एक आदमी उस लड़की को लेने के लिए बढ़ता है ये कहते हुए कि तुमने हमारे बॉस की बात सुनी ना, रास्ते से हट जाओ और इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। जिस पे लिन तियान उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेशर्मों को मैंने आज तक नहीं देखा और तुम इतने बेशर्म हो कि एक लड़की को चारा बना रहे हो यहाँ से भागने के लिए, तो तुम जैसे लोगों के लिए मेरी शॉट की एक ही स्लैश काफी है मारने के लिए। अब ऐसा कहते हुए लिन तियान अपनी शॉट को निकाल लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने भी दे सकता हूँ, लेकिन इनका क्या जो बहुत ज्यादा भूखे हैं और जैसा कि तुमने कहा ये जो मॉन्स्टर है वो फ्लैश ईटर है, तो तुम लोगों को यहाँ रहना जरूरी है इनकी भूख मिटाने के लिए। उसके इसी डायलॉग के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि लिन तियान कैसे उन मॉन्स्टर से बचता है। साथ यहाँ उस लड़के में कुछ तो ऐसी स्पेशल बात होती है कि वहाँ उस ब्लैक फॉरेस्ट के जितने सारे मॉन्स्टर है अट्रैक्ट होते हुए वहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ये लड़के में कुछ ऐसी मिस्टीरियस बात है, क्योंकि ये एक लड़की एक प्रकार का टोकन या शील्ड को यूज करते ही हम देखेंगे कि सारे के सारे मॉन्स्टर खुद ब खुद उससे अलग हो जाएंगे। सो आगे का एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है गाइस, तो इसे देखना ना भूले सिर्फ हमारे चैनल पे। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, जैसे कि आपको पता है ये कहना जरूरी है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो जरूर से इसे लाइक कर दो। आप लोग देख तो लेते हो वीडियो पर लाइक नहीं करते, एक लाइक से आपका क्या ही हो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही है जो मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। सो गाइस टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।